गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। हमने इससे पहले वीडियो में हेरिडिटी के बारे में बात की थी। हेरिडिटी का मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया था कि हेरिडिटी क्या होती है और हेरिडिटी से क्या हमें देखने को मिलता है और हेरिडिटी किसके कारण होती है। हमने डिस्कस किया था कि हेरिडिटी क्या है, ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। पेरेंट्स से बच्चों के अंदर जो कैरेक्टर्स जाते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स जाती हैं, लक्षण जाते हैं, उन्हीं को हम हेरिडिटी कहते हैं। और ये किसके कारण होते हैं? डीएनए के कारण। और डीएनए किस में प्रेजेंट होता है? हमारे क्रोमोसोम्स में, ठीक है, जीन्स के रूप में। और हर एक जीन की दो फॉर्म्स होती है जिनको हम अलील कहते हैं। जो जीन अपने आप को दिखा देता है, शो कर देता है किसी इंडिविजुअल में, उसको हम डोमिनेंट जीन कहेंगे। और जो जीन छिप जाता है उसको हम रिसेसिव जीन कहेंगे। अब हम आज बात करेंगे लॉज ऑफ इनहेरिटेंस की। इसके लिए सबसे पहले हमें बात करनी है ग्रिगोर मेंडल की। ग्रिगोर मेंडल कौन थे? जिनको फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। फादर ऑफ जेनेटिक्स, जिन्होंने जीन्स के बारे में स्टडी किया, जीन्स के कारण जो इनहेरिटेंस होती है उसके बारे में जो पायनियर थे वो ग्रिगोर मेंडल थे। उन्होंने क्या किया? उन्होंने पी प्लांट्स को स्टडी किया। तो सबसे पहली बात, उन्होंने पी प्लांट्स को स्टडी ही क्यों किया? देखो, ग्रिगोर मेंडल ने पी प्लांट्स के ऊपर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए और उन्हीं के बेस पे उन्होंने लॉज ऑफ इनहेरिटेंस दिए कि इनहेरिटेंस कैसे होती है, ठीक है, हेरिडिटरी चेंजेस कैसे आते हैं, क्या होता है एक्चुअली इनहेरिटेंस में, ठीक है। ग्रिगोर मेंडल ने पी प्लांट्स को यूज किया और उनपे उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए। पी प्लांट्स को उन्होंने इसलिए चूज किया, सबसे पहली चीज, एक तो पी प्लांट्स के अंदर 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स थे, मतलब 7 कैरेक्टर्स थे जिनको इजीली स्टडी किया जा सकता था और जो कि कंट्रास्टिंग थे, क्लियर कट कंट्रास्ट था उनके अंदर, जो क्लियर दिखाई देता था। जैसे एक ट्रेट था टॉलनेस और ड्वार्फनेस का, कि एक टाइप का जो पी प्लांट था वो बहुत ज्यादा टॉल था और एक जो था वो बहुत ड्वार्फ था। मतलब टॉल होता है लंबा, ड्वार्फ बोना पौधा, ठीक है। इस तरीके से दूसरा कैरेक्टर अगर हम एग्जांपल लें, सीड्स की शेप का था राउंड एंड रिंकल्ड, कि वो क्लियर दिखाई देते थे कि राउंड सीड्स है, ये एक तरह का पौधा है, ये रिंकल्ड सीड्स वाला पौधा है, ओके। और एक और हम देखें तो कलर ऑफ द सीड्स, येलो कलर सीड्स होते थे और ग्रीन कलर के सीड्स होते थे। तो उन्होंने पी प्लांट्स को इसीलिए स्टडी किया कि एक तो उनके पास 7 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स आ गए। दूसरी चीज, जो पी प्लांट्स होते हैं उनकी लाइफ साइकिल बहुत छोटी होती है, तो उनको स्टडी करना बहुत ईजी है। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि वो ह्यूमन बींग्स में अगर स्टडी करने बैठते तो लगभग 60-70 साल 80 साल एज होती है ह्यूमन बींग्स की, उससे पहले तो उन्हीं की डेथ हो जाती थी, ठीक है। तो इसलिए उन्होंने ऐसी चीज को स्टडी किया जो कि जिसका लाइफ स्पैन कम था, जिसकी लगातार जनरेशन आफ्टर जनरेशन वो उनको स्टडी करते रहे और उसके बेस पे उन्होंने कुछ लॉज दिए। अब पी प्लांट्स को जब उन्होंने स्टडी किया तो उन्होंने एक्सीडेंटली क्या किया, एक बार उन्होंने टॉल प्लांट्स देखे, पी के टॉल प्लांट्स। तो टॉल प्लांट्स के लिए उन्होंने इन 2 कैरेक्टर्स से, इन 2 लेटर्स से उसको रिप्रेजेंट किया। इसको हम कहते हैं टॉल प्लांट। उसके बाद एक बोना पौधा उन्होंने देखा तो उसको उन्होंने टीटी नाम दिया। अब ये ड्वार्फ है, इसके लिए उन्होंने प्योरली होमोजाइगस प्लांट्स लिए। बेटा, प्योरली होमोजाइगस का मतलब क्या है? प्योर होमोजाइगस का मतलब है कि जो किसी एक कैरेक्टर के लिए प्योर है, उसके अंदर कोई मिलावट नहीं है, उनका कोई क्रॉस ब्रीडिंग नहीं हुई। क्रॉस ब्रीडिंग क्या होती है? जब हम 2 तरीके के प्लांट्स को क्रॉस करवाते हैं, ठीक है, तो उसको हम क्रॉस ब्रीड बोलते हैं। लेकिन ये क्या थे? ये प्योर होमोजाइगस थे, एक कैरेक्टर के लिए वो प्योर थे, टॉलनेस के, इसके अंदर जो जीन्स थे वो टॉलनेस के ही थे और इसके अंदर ड्वार्फनेस के ही जीन्स थे। तो अब इससे अगर हम गैमीट्स बनाते हैं, मैंने आपको कहा जब गैमीट्स बनते हैं तो हाफ हो जाता है जीन्स, ऐसे हमें इसको हाफ करना होगा। तो ये हमने क्या बना लिया, ये हो गए उसके गैमीट्स, ये गैमीट्स बने। अब इन्होंने इनको क्रॉस कराया, पहले इसका एक गैमीट और एक इसका गैमीट फ्यूज हुआ तो प्लांट बना ये। उसके बाद उन्होंने इसी को इससे क्रॉस करवाया और प्लांट बना टीटी। उसके बाद इन्होंने इसको इससे कराया, ये भी टीटी बना, इसको इससे कराया तो ये भी टीटी बनाया। अब उन्होंने क्या देखा, इस जनरेशन को उन्होंने F1 जनरेशन नाम दिया, ठीक है, फर्स्ट फाइलियल जनरेशन, ठीक है। अब हाइब्रिड क्या होती है? हाइब्रिड होती है जब 2 ब्रीड्स को, मान लिया कोई एक स्पीशीज है, उसी की 2 कैरेक्टर्स, 2 स्पीशीज को, एक ही टाइप के प्लांट की 2 स्पीशीज को जब क्रॉस कराते हैं तो हम उसको कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन, कि हमें एक नई
हाइब्रिड, मतलब वो जो ब्रीड है उसकी हाइब्रिड बनानी है हमें, उसका कुछ बेटर ऑप्शन लेके आना है, तो उसको हाइब्रिड कहते हैं। तो उन्होंने एक हाइब्रिड बनाई और इस जनरेशन को उन्होंने F1 जनरेशन, फर्स्ट फाइलियल जनरेशन नाम दिया। यहाँ पे उन्होंने फिनोटाइप देखी। फिनो का मतलब होता है बेटा जो बाहर से दिखाई देता है, जो फिजिकल है उसको फिनोटाइप बोलते हैं। तो यहाँ पे जो फिनोटाइप उन्होंने देखी, जो इन्होंने क्रॉस कराए थे ये पौधे प्योरली होमोजाइगस थे, F1 जनरेशन में सभी पौधे उन्हें टॉल नजर आए। ये जितने भी पौधे थे ये सभी टॉल नजर आए। ओके, तो यहाँ पे जो फिनोटाइप थी वो कैसी थी? टॉल प्लांट्स, सभी प्लांट्स टॉल थे। हमने तो क्रॉस कराया था, हमने तो प्योर होमोजाइगस को क्रॉस करवाया, एक टॉल एक ड्वार्फ, लेकिन फिर भी जो प्लांट आया वो कैसा आया? टॉल आया। इसका मतलब ये हुआ कि कोई एक कैरेक्टर जो था वो दूसरे कैरेक्टर से दब गया, यानी कि जो टॉलनेस का कैरेक्टर था प्लांट का, ये जो एक उसके पूरे पौधे में से जो कैरेक्टर है, टॉलनेस को हम स्टडी कर रहे हैं, लीव्स को नहीं देख रहे, सीड्स के कलर को नहीं देख रहे, हम कौन सा कैरेक्टर देख रहे हैं? टॉलनेस वाला। तो टॉल वाले पौधे ने ड्वार्फ वाले पौधे को हाइट वाले उसमें क्या कर दिया? दबा दिया, यानी कि जो फर्स्ट फाइलियल जनरेशन आई वो सारी की सारी टॉल आई। तो F1 जनरेशन कैसी आई हमारी, उसका अगर हम जीनोटाइप देखेंगे, जीनोटाइप मतलब जीन्स कैसे थे, तो जीन्स थे उसमें टी, ये हमारी F1 जनरेशन आई। ये इसको हम कहते हैं जीनोटाइप। जीन्स के टाइप जब हम लिखते हैं तो हम उसको जीनोटाइप कहते हैं कि उसमें किस तरीके के जीन है। अगर मैं इसका जीनोटाइप कहूं तो इसका जीनोटाइप होगा कैपिटल टी टॉल, स्मॉल टी ड्वार्फ, प्योर, दोनों प्योर है, इनके अंदर मिलावट नहीं है। लेकिन जो F1 जनरेशन थी दैट वाज टॉल, फिनोटिपिकली टॉल, यानी बाहर से देखने में टॉल, और जीनोटिपिकली जीन्स का जो वो था उसका जो जीन्स का वो था अरेंजमेंट था वो इस तरीके से था, एक टॉल का एक ड्वार्फ का। लेकिन यहाँ पे टॉलनेस ने ड्वार्फनेस को क्या कर दिया? दबा दिया। इस तरीके से जो लॉ दिया गया उसको हमने कहा लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कहता है? लॉ ऑफ डोमिनेंस ये कहता है कि फर्स्ट फाइलियल जनरेशन में, F1 जनरेशन में एक कैरेक्टर जो है वो दूसरे कैरेक्टर को ओवरलैप कर देता है, उसको छिपा देता है। तो जो छिपाता है उसको हम कहते हैं डोमिनेटिंग कैरेक्टर या डोमिनेंट ट्रेट, और जो छिपता है उसको हम रिसेसिव ट्रेट कहते हैं। अब इसके बाद उन्होंने क्या किया? इसके बाद इन्होंने इस F1 जनरेशन को आपस में ही क्रॉस करवाया, यानी कि F1 जनरेशन में क्या था हमारा? वो जीनोटाइप टीटी था और यहाँ पे इसका भी टीटी था, इन दोनों को इसने क्रॉस कराया। लेकिन उससे पहले हम गैमीट्स बनाएंगे, मैंने आपको बताया कि उसमें हमें क्या करना है? जीन्स का आधा कर लेना है। तो इसमें 4 तरीके के गैमीट्स ये बने हमारे, ठीक है। अब हमें इनको क्रॉस कराना है, तो पहले इसको और इसको हमने क्रॉस कराया, तो ये बना कैपिटल टी उसके बाद इन दोनों को क्रॉस कराया, कैपिटल टी स्मॉल टी, उसके बाद इन दोनों को क्रॉस कराया तो कैपिटल टी स्मॉल टी, उसके बाद इन दोनों को क्रॉस कराया तो बना स्मॉल टी स्मॉल टी। अब यहाँ पे जो ऑब्जर्वेशन थी वो क्या थी? टॉल 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 ड्वार्फ। तो यानी अगर हमसे कोई पूछे कि इसका फिनोटिपिक रेशो बताओ, फिनोटिपिक रेशो, फिनोटिपिक देखने में कैसा रेशो नजर आया? 4 में से 3 पौधे टॉल थे, तो फिनोटिपिक रेशो होगा 3:1, एक पौधा ड्वार्फ। लेकिन अगर कोई पूछता है जीनोटिपिक रेशो, जीनोटिपिक रेशो, तो उसमें क्या लिखेंगे? जीनोटिपिक रेशो में 1 एक तरीके का प्योर टॉल, 2 कैसे हैं? हाइब्रिड्स हैं, और एक हमारा प्योर ड्वार्फ। तो जीनोटिपिक रेशो हुआ 1:2:1। तो यहाँ पे जब F1 प्लांट की सेल्फिंग करवाई गई, जब F1 जनरेशन की सेल्फिंग करवाई, सेल्फिंग का मतलब एक ही तरीके के F1 को F1 से सेल्फ कराया, तो हमारे पास जो प्लांट्स आए वो इस तरीके से आए एक कैरेक्टर के लिए। इसको हम बोलते हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस, क्योंकि इसमें हमने एक कैरेक्टर को स्टडी किया है, दैट इज टॉलनेस एंड ड्वार्फनेस, हाइट वाले कैरेक्टर को हमने स्टडी किया है, तो इसको हम मोनो हाइब्रिड क्रॉस बोलते हैं। इसमें एक कैरेक्टर को स्टडी किया गया। जो यहाँ पे F1 जनरेशन आई थी उसकी जब सेल्फिंग की गई तो जो F2 जनरेशन आई, इसको हम कहते हैं F2 जनरेशन जब आई तो वहां पे देखा गया कि 3 पौधे टॉल थे और एक पौधा ड्वार्फ था। तो यहां से पता चला कि
तो F1 जनरेशन में हमने देखा था कि F1 जनरेशन में सारे पौधे हमें टॉल नजर आए, लेकिन जब हमने F1 जनरेशन में उनकी सेल्फिंग करवाई तो हमने देखा कि 4 में से 3 जो पौधे थे, 3 जो प्लांट्स थे वो टॉल थे और एक ड्वार्फ था। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो ड्वार्फनेस वाला ट्रेट था ये कहीं F1 जनरेशन में छिप गया था, खत्म नहीं हुआ ये बिल्कुल, लेकिन क्या हुआ, ये छिप गया। तो यानी कि इसको किसने छिपाया, इसको किसने डोमिनेट किया, तो वो जो ट्रेट होगा जो किसी दूसरे ट्रेट को दबाता है उसको हम डोमिनेंट ट्रेट कहते हैं, और जो छिप जाता है, जो दब जाता है, उसको हम रिसेसिव ट्रेट कहते हैं। और इसी को लॉ ऑफ डोमिनेंस का नाम दिया गया कि द ट्रेट विच शोज इटसेल्फ इज कॉल्ड एज डोमिनेंट ट्रेट एंड द वन विच गेट्स सप्रेस्ड, जो कि छिप जाता है, खत्म नहीं होता, विच इज सप्रेस्ड इज कॉल्ड एज रिसेसिव ट्रेट। और ये हमारा जो क्रॉस है ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस है, क्योंकि हमने इसमें एक कैरेक्टर को ही स्टडी किया है और वो है हाइट का। ओके, तो इस तरीके से ग्रेगोर मेंडल ने जो अपना पहला लॉ दिया वो दिया लॉ ऑफ डोमिनेंस का। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई थिंक आपको पिछले वीडियो में हेरिडिटी वाला जो हमारा इंट्रोडक्शन था वो समझ आया होगा, और इसमें हमने लॉज ऑफ इनहेरिटेंस स्टडी किया, जिसमें हमने लॉ ऑफ डोमिनेंस पूरा का पूरा स्टडी किया है। आई होप आपको इसको प्रैक्टिस करना है, बना के जरूर देखना है बेटा। ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो देखने से आ जाएगी, जैसे मैथमेटिक्स आपको हाथ से करके देखना पड़ता है ना, प्रैक्टिस करनी होती है, इसी तरीके से आपको इसको 2-4 बार बना के आप इसको देखोगे तो ये एकदम से क्लियर आपको हो जाएगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, टेक केयर, गुड बाय।